राकेश की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। रेस्टोरेंट का मालिक बनने और प्रीति जैसी समझदार पत्नी के साथ माँ की खुशी देखकर उसे लगता था कि भगवान ने उसकी हर दुआ सुन ली। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या उसे अपने भाई मनोज और भाभी संगीता को माफ कर देना चाहिए? वह बार बार उस दिन को याद करता जब भाई ने उसे और मम्मी को घर से निकाल दिया था। उन कड़वी बातों का दर्द अभी भी ताज़ा था, मगर राकेश का दिल अब पहले से बड़ा हो चुका था। वह सोचता, शायद माफ़ी देने से मेरा बोझ हल्का हो जाए। एक सुबह जब राकेश अपने रेस्टोरेंट के ऑफिस में बैठा हिसाब किताब देख रहा था, उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक कांपती सी आवाज़ आई, राकेश, मैं मनोज बोल रहा हूँ। राकेश का दिल धड़क गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है भाई? मनोज की आवाज में गहरी उदासी थी। राकेश, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मना मत करना। राकेश ने एक गहरी सांस ली। उसका मन कह रहा था कि शायद यह पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का मौका है, लेकिन उसकी माँ की सीख याद आई, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जा। अगर कोई गलती मानने को तैयार हो तो उसे एक मौका दे। राकेश ने कहा, ठीक है भाई, शाम को मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ। शाम को राकेश अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा था। ठीक 6 बजे मनोज आया। पहले की तरह उसका चेहरा गर्व से भरा नहीं था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और कपड़े थोड़े मैले कुचैले से लग रहे थे। राकेश ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। मनोज ने धीमे स्वर में शुरू किया, राकेश, मैंने तुम्हारे और मम्मी के साथ बहुत गलत किया। मैं संगीता की बातों में आ गया था। उसने मुझे तुम दोनों के खिलाफ भड़काया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। राकेश चुपचाप सुन रहा था। मनोज ने आगे कहा, पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी बिखर गई है। होटल की नौकरी छूट गई। संगीता ने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे मम्मी से भी मिलना है। राकेश का मन पिघल रहा था, लेकिन उसे भाभी की कड़वी बातें और भाई की बेरुखी याद थी। उसने पूछा, भाई, जब तुमने हमें घर से निकाला तब तुम्हें मम्मी की हालत नहीं दिखी? जब भाभी ने मेरी कटोरी फेंक दी तब तुम चुप क्यों रहे? अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो तुम्हें हमारी याद आई? मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राकेश, मैं कमजोर था। मैं संगीता के जाल में फंस गया। उसने मुझे समझाया कि तुम और मम्मी मेरे लिए बोझ हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली बोझ तो मेरी अपनी सोच थी। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांगता हूँ। राकेश ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन मम्मी का दिल तुमने बहुत दुखाया है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। और हाँ, रेस्टोरेंट में तुम्हें मेरे मैनेजर के तौर पर काम करना होगा। लेकिन अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। मनोज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है राकेश, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। अगले दिन राकेश मनोज को लेकर अपने फ्लैट पर गया। मम्मी रसोई में थी। जब उन्होंने मनोज को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। मनोज उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, एक पत्थर दिल इंसान था। मम्मी ने मनोज को उठाया और गले से लगा लिया। वे बोली, बेटा, एक माँ का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रहता। तुमने गलती की, लेकिन उसे मान लिया, यही बहुत है। अब बस अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लो। प्रीति भी वहाँ मौजूद थी। उसने मनोज का स्वागत किया और कहा, भैया, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। मनोज ने प्रीति की सादगी और राकेश की उदारता को देखकर सोचा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मनोज ने रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी शुरू की। वह मेहनत से काम करता और राकेश के हर निर्देश का पालन करता। राकेश ने देखा कि मनोज सचमुच बदल गया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रेस्टोरेंट में अजीब सी घटनाएं होने लगी। ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी कि खाना समय पर नहीं मिल रहा। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रसोई में सामान गायब हो रहा था। राकेश को शक हुआ कि कहीं कोई अंदरूनी साजिश तो नहीं चल रही। राकेश ने अपने विश्वास पात्र कर्मचारी गोविंद को बुलाया और कहा,
गोविंद, तुम रसोई और स्टोर रूम पर नजर रखो, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो रही है। गोविंद ने कुछ दिनों तक नजर रखी और एक रात राकेश को बताया, साहब, मैंने देखा कि रात को जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो एक आदमी स्टोर रूम से सामान ले जाता है। वह आपका मैनेजर मनोज साहब के साथ बात करता दिखा। राकेश का दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मनोज फिर से गलत रास्ते पर जा सकता है। उसने मनोज को अपने ऑफिस में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, भाई, क्या तुम स्टोर रूम से सामान चोरी करवा रहे हो? सच बोलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मनोज घबरा गया। उसने कांपते स्वर में कहा, राकेश, मेरी बात सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने एक आदमी से बात की थी, लेकिन वह मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ सामान चाहिए और मैंने मना कर दिया। शायद उसने मेरे बिना चोरी की। राकेश को मनोज की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं खुद इसकी तह तक जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इसमें शामिल निकले तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राकेश ने रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और गोविंद को रात में नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। कैमरे में एक आदमी स्टोर रूम से सामान ले जाता दिखा और वह मनोज का पुराना दोस्त नहीं, बल्कि संगीता का भाई रवि था। राकेश ने रवि को पकड़वाया और उससे पूछताछ की। रवि ने कबूल किया, संगीता ने मुझे कहा था कि राकेश के रेस्टोरेंट से सामान चुराकर बेच दो। वह तुमसे बदला लेना चाहती है क्योंकि तुमने मनोज को छोड़ दिया। राकेश हैरान रह गया। उसने सोचा, संगीता अभी भी बदले की आग में जल रही है। उसने मनोज को बुलाया और सारी बात बताई। मनोज रो पड़ा और बोला, राकेश, मुझे नहीं पता था कि संगीता इतना नीचे गिर सकती है। मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे नाम का इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राकेश ने कहा, भाई, अब समय है कि हम इस साजिश को खत्म करें। मैं संगीता से बात करूंगा। उसने संगीता को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। संगीता रेस्टोरेंट आई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गर्व से भरा था। राकेश ने शांत स्वर में कहा, भाभी, आपने मेरे रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको माफ करना चाहता हूं। बस अब यह दुश्मनी खत्म कर दीजिए। संगीता हंस पड़ी और बोली, राकेश, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस नकली उदारता से डर जाऊंगी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मनोज को मुझसे अलग किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राकेश ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया भाभी, आपने खुद अपनी जिंदगी को इस रास्ते पर धकेला। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। संगीता ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। राकेश को लगा कि शायद उसका दिल कभी नहीं पिघलेगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को और मजबूत करेगा। कुछ महीनों बाद राकेश का रेस्टोरेंट और ज्यादा मशहूर हो गया। उसने एक नई शाखा खोली जिसमें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त खाना बांटा जाता था। इस काम में प्रीति और मम्मी ने उसका पूरा साथ दिया। मनोज भी अब राकेश का दाहिना हाथ बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से राकेश का भरोसा जीत लिया। एक दिन राकेश को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मिस्टर राकेश, मैं दिलबाग का वकील हूँ। रोहित जी का कुछ महीने पहले निधन हो गया। उन्होंने अपनी वसीयत में आपके लिए एक और सरप्राइज छोड़ा है। कृपया मेरे ऑफिस आकर मिलें। राकेश हैरान था। वह प्रीति और मम्मी को लेकर वकील के ऑफिस गया। वकील ने बताया, रोहित जी ने आपके लिए एक और रेस्टोरेंट और दिल्ली में एक बड़ा फ्लैट आपके नाम किया है, लेकिन उनकी एक शर्त थी, आपको उनकी बेटी प्रीति का हमेशा ख्याल रखना होगा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब, प्रीति मेरी जिंदगी है, मैं उसका ख्याल ताउम्र रखूंगा। प्रीति की आंखें नम हो गईं। उसने राकेश का हाथ थामा और बोली, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक साल बाद राकेश को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। संगीता ने उसे एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, राकेश, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया। मैं अकेलेपन और गुस्से में अंधी हो गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों को मुफ्त खाना बांटते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मनोज और तुम्हारे परिवार के साथ
फिर से जुड़ना चाहती है। राकेश ने मनोज और मम्मी से सलाह ली। मम्मी ने कहा, बेटा, अगर उसका दिल सचमुच बदल गया है तो उसे एक मौका दे दो। राकेश ने संगीता को बुलाया और कहा, भाभी, हम सब आपको माफ करते हैं, लेकिन अब आपको अपने कर्मों से हमारा भरोसा जीतना होगा। संगीता ने सिर झुकाकर कहा, राकेश, मैं कोशिश करूंगी। उसने रेस्टोरेंट में बच्चों के लिए मुफ्त खाना बांटने में मदद शुरू की। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। मनोज और संगीता फिर से एक हो गए, लेकिन इस बार उनका रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित था। राकेश की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने अपने रेस्टोरेंट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया। उसने स्कूल खोले जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसकी कहानी शहर में हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, राकेश ने साबित कर दिया कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। एक दिन राकेश अपनी माँ प्रीति, मनोज और संगीता के साथ अपने नए रेस्टोरेंट की छत पर बैठा था। मम्मी ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, यह सब आपकी सीख और भगवान की कृपा से हुआ। मैंने बस इतना सीखा कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई सुख नहीं। प्रीति ने कहा, राकेश, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और माफी से हर जख्म भर सकता है। मनोज और संगीता ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उस रात राकेश ने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि राकेश ने सही फैसला लिया? क्या आप भी अपने जिंदगी में नेकी का रास्ता चुनेंगे? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।